हेलो बच्चों, मैं हूं प्रवीण कुमार और ईश्वर द मैथ अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे पोलिनोमियल। देखिए, पोलिनोमियल का जो बहुत बेसिक कंसेप्ट था वो मैं अपना पहले आपको बता चुका हूं पुरानी वीडियो में। आप वहां से पुरानी वीडियो देखकर उसको समझ सकते हैं। आज मेरे हम पोलिनोमियल के क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन पोलिनोमियल हमारा 9th का भी चैप्टर है और 10th का भी है, और इसको हम 7th 8th में भी समझते हुए आए हैं बेसिक अभी। लेकिन आज मेरा फोकस जो मेनली रहेगा वो 9th क्लास के चैप्टर पर रहेगा, उसके उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पर रहेगा। ठीक है, वैसे तो ये 8th 9th 10th और आगे के बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 9th के लिए ही है। अगर किसी को नहीं आता है या कंसेप्ट समझना है या बेसिक समझना है या क्वेश्चन समझने हैं तो आप मतलब 7th 8th 9th 10th और उससे आगे के स्टूडेंट्स भी इसको देख सकते हैं। बट मेनली जो क्वेश्चंस 9th क्लास के चैप्टर में हैं वो आज मैं कवर करूंगा, और जो भी आपके एग्जाम में आते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। इसमें कुछ आइडेंटिटीज हैं जो हमें करनी होंगी। ठीक है, तो आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। थोड़ा सा ये हो सकता है कि वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए, क्योंकि पहले भी मैं कंसेप्ट डाल चुका हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि एक ही वीडियो में सब कुछ कवर कर दूं। बारी बारी से पार्ट में डालना थोड़ा सा ठीक नहीं है। आप इसको एक बार पूरी देख लीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक। अच्छा, पहले मैं सबसे पहले आपको इसमें जो फॉर्मूले यूज होने हैं, जो आइडेंटिटीज हैं, वो मैं लिखवा देता हूँ। मेनली लगभग 10 आइडेंटिटीज हैं इसमें जो यूज होती है पूरे चैप्टर में। तो देखते हैं वो क्या है। आपको वो धीरे 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 याद करनी है, या आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो वो अपने आप से भी याद हो जाएंगी। तो देखते हैं क्या क्या आइडेंटिटीज हैं। देखिए, इसमें जो फॉर्मूलेज हैं वो क्या यूज होंगे आपके। सबसे पहला हमें सबको पता होगा, होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, दूसरी आइडेंटिटी हो जाएगी हमारी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक और आइडेंटिटी होती है इसमें, एक्चुअली ये फर्स्ट नंबर पे होनी चाहिए थी वैसे, बट ऐसा कोई सीक्वेंस में याद रखने की जरूरत नहीं है। एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस बी, ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस ए इंटू बी, ए मल्टीप्लाई बाई बी। तो ये थर्ड हो गई प्रॉपर्टी या आइडेंटिटी। देखिए, सीक्वेंस में याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, आपको बस ये याद रखना है। अगर आप जब भी आइडेंटिटी आप पढ़ेंगे तो आपको पहली बात तो ये कि बोथ साइड एक साथ पढ़नी है और कम से कम टाइम का गैप देना है। मतलब ऐसा नहीं है कि बीच में आप रुक रुक कर बोलेंगे। जैसे होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आपको जब तक इस तरीके से याद ना हो जाए तब तक आपको ये बार बार मन मन में दोहरानी है। ये जब भी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो आप प्रॉपर्टी ये आइडेंटिटी जरूर पढ़कर और उसको लिखें बिना देखे। ठीक है, तभी आपको धीरे धीरे याद होंगी। एक और होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसमें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। मैं बोथ साइड इसलिए बोलता हूं, कभी कभी देखिए कभी कभी तो ऐसा होता है कि अब अगर मुझे ये फॉर्म दी हुई है, ठीक है, और इससे मुझे ये लाना है, तो ये हो गया एक्सपेंड करना, सोल्व करना, इवेल्युएट करना। और अगर मुझे ये फॉर्म दी हुई है तो उससे ये लाना है, तो इसको बोलते हैं फैक्टराइज करना। आपके दोनों ही जो क्वेश्चंस हैं वो दोनों तरह से आएंगे कि अगर ये वाली फॉर्म दी होगी आइडेंटिटीज की तो ये एक्सपेंशन होगा, इसका सॉल्यूशन करना है, सोल्व करना है, इवेल्युएट करना है, एक्सपेंड करना है, ये इस तरह से लिखा हुआ आता है। अगर आपको क्वेश्चन में इस तरह की फॉर्म दी होगी तो आपको आएगा फैक्टराइज करना, मतलब तब क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा फैक्टराइज, तो फैक्टराइज करना होगा उस टाइम पे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। एक हमारी हो जाएगी। अच्छा, स्क्वायर वाली 3 आइडेंटिटीज हो गई हैं पूरी। अब क्यूब वाली पर चलते हैं। तो ए प्लस बी का होल का क्यूब क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और विद इन ब्रैकेट ए प्लस बी। देखिए, आप ना ये वाली आइडेंटिटी याद रखें। ये वाली याद रखने के बाद इसको दोबारा से भी लिखकर दिखाता हूं मैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक माइनस की भी लिखकर बता देता हूं। पहले माइनस की क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab विद इन ब्रैकेट ए माइनस बी। अब अगर हम ऐसी ये वाली आइडेंटिटी याद रखते हैं तो इसमें फायदा क्या है कि प्लस वाले में 1 2 और 3 तीनों यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, ए क्यूब है, बी क्यूब है और ये पूरी एक टर्म है क्योंकि मल्टीप्लाइड है।
तो तीनों टर्म्स में प्लस लग रहा है। ऐसे ही जब माइनस की आइडेंटिटी याद रखूंगा तो तीनों टर्म्स में माइनस लग रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इन आइडेंटिटीज को इस तरह से याद रखूंगा तो आसानी से याद रहेंगी। अब इसके जो बाद फर्दर प्रोसेस है इसका, जो इसको दोबारा से लिखते हैं, वो आप ऐसा कर सकते हैं कि इस 3ab की इन दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 3ab प्लस का है और ए बी प्लस का है, तो प्लस की प्लस में मल्टीप्लाई होगी तो प्लस आएगा। अब 3ab की जब ए में मल्टीप्लाई होगी तो सिर्फ जो बेस सेम है उनकी पावर ऐड होगी, बाकी 3b एज इट इज आएगा, तो 3a² भी हो जाएगा। ऐसे ही अब ये देखो प्लस की प्लस में मल्टीप्लाई होगी तो प्लस होगा, 3ab की मल्टीप्लाई जब b में होगी तो बेस b का सेम रहेगा, तो इनकी पावर ऐड होगी, 3a आपका एज इट इज आएगा, तो 3a और b²। तो हमें ये वाली भी आइडेंटिटी याद रखनी है, बट जो बेस है याद रखने का वो ये है। आप अगर उसे याद रखेंगे तो वो अपने आप से ही याद हो जाएगी। जब भी आप इसे लिखेंगे तो एक बार, एक या दो बार इसको भी एक्सपेंड करके देखेंगे, और तो आपको ये मतलब बिना बोले ही याद रहेगी। अब इसमें देखते हैं, मेनली तो हमें इसकी मल्टीप्लाई को देखना है कि कहां पर प्लस आएगा और कहां पर माइनस। जैसे मैं लिखता हूं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। अब देखो माइनस की प्लस से, ए हमारा प्लस का है, माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस आएगा, माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस आएगा, और 3ab की जब ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए और ए बेस सेम है तो पावर ए की ऐड होगी, तो ये आएगा 3a²b। अब यहाँ पर देखो माइनस का 3ab है और माइनस का b है, तो माइनस की माइनस से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस होगा, माइनस की माइनस से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये मल्टीप्लाई में प्लस हो गया। और 3ab की जब b से मल्टीप्लाई करूंगा तो b का बेस सेम है, b का बेस सेम है तो b की पावर ऐड होगी, तो 3a और b²। तो ये इसकी आइडेंटिटी एक्सपैंड होगी, इस फॉर्म में आएगी। तो यहाँ पर हमारा एक साइन प्लस का रहता है माइनस वाले फॉर्मूले में, इसीलिए इसको इस तरीके से याद रखेंगे। तो ये तीनों प्लस के प्लस में, मतलब प्लस वाली आइडेंटिटी में प्लस आएंगे तीनों, और माइनस वाली में तीनों माइनस आएंगे, लेकिन जब इसको फर्दर एक्सपेंड करेंगे तो ये प्लस हो जाता है। तो आपको अगर ये याद हो गई हो तो कोई बात नहीं, पहले से ही अगर याद है तो अच्छी बात है, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट है जिनको याद रखनी है या करनी है, स्टार्ट करना है, या अगर किसी को याद नहीं हो तो पहले आप ये वाली याद रखें, और फर्दर इसको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है वो अगर आपको पता है तो आप को यहाँ पता चल जाएगा कि प्लस आती है। ठीक है, ये हमारी 6th आइडेंटिटी थी। अब 7th आइडेंटिटी क्या होगी, देखो नाम से मैं बोल तो रहा हूं पर आपको ऐसा नहीं है कि नंबर से ही याद रखनी है, ठीक है, बस याद होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये a प्लस बी का होल क्यूब है और a माइनस बी का होल क्यूब है। अब इन दोनों के अलग अलग भी क्यूब होंगे, जैसे a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ये भी एक आइडेंटिटी होती है। एक आइडेंटिटी होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या करते हैं, इसकी आइडेंटिटी होती है a प्लस बी विद इन ब्रैकेट a² माइनस ab और प्लस b²। ठीक है, पहले मैं दोनों लिख देता हूं, फिर थोड़ी सी अप्रोच बता दूंगा कि याद रखने का क्या तरीका है। a माइनस बी a² प्लस ab और प्लस b²। देखिए ये हमारी एक सिंगल टर्म का क्यूब है, और ये दो टर्म्स के अलग अलग दो टर्म्स के क्यूब है, ठीक है, इनका सम है। तो जब आपका ये सिंगल टर्म का क्यूब होता है तो हमारी 3 टर्म्स आती हैं एक्सपेंशन में, और फर्दर उसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 टर्म्स हो जाती हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा दोनों की अलग अलग क्यूब है, दो टर्म्स अलग अलग है, तो इसकी एक ही टर्म बनती है, सिंगल टर्म है ये पूरी, एक टर्म मानी जाती है इसको, जब तक हम इसको एक्सपेंड ना करें। अब इसमें क्या होता है, दोनों के अलग अलग क्यूब में दोनों जो भी साइन यहाँ पर दिया हुआ है एज इट इज साइन लेना है, और सिंगल पावर में दोनों का एक ब्रैकेट आएगा, ठीक है। जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो ए प्लस बी एक ब्रैकेट आएगा, और ऐसे ही ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो ए माइनस बी एक ब्रैकेट आएगा। और दूसरे ब्रैकेट में अब यहाँ पर पावर 1 तो हम ले चुके हैं, अब 2 पावर और लेनी है, क्योंकि टोटल चाहिए होगी अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 पावर तो यहाँ पर आ गई थी और 2 पावर यहाँ पर आ जाएगी, तो दोनों ही a² और b² प्लस के रहेंगे दोनों केस में, प्लस वाले फॉर्मूले में और माइनस वाले में भी दोनों प्लस के रहेंगे। सिर्फ यहाँ पर क्या चेंज करना है, ए बी का जो साइन है वो अपोजिट रखना है। जो अगर प्लस का फॉर्मूला है तो हमें ए बी का साइन माइनस रखना है, माइनस का फॉर्मूला है तो ए बी का साइन प्लस रखना है। तो ये दो मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनसे धीरे धीरे हमारी अप्रोच स्ट्रॉन्ग होती है। आपको इस तरह से फॉर्मूले बार बार 2-4 बार लिख कर देखिए, तो जब भी आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आप आइडेंटिटी जरूर अप्लाई करेंगे। अप्लाई भी आपको कैसे करनी है, बहुत से बच्चे सिर्फ पीछे से कॉपी कर लेते हैं आइडेंटिटी को और पेस्ट कर देते हैं, मतलब कॉपी करके मतलब उसको लिख देते हैं ऐसे ही देख देख कर। तो जब भी आपको देखना पड़ रहा है, कोई आदमी शुरुआत में यही होता है कि पहले देखना ही पड़ता है, तो आप पहले देखें लेकिन उसको देखकर कॉपी ना करें, उसको देखकर पढ़ें
और उसको बोल बोलकर मन में बोल बोलकर उसको बार बार लिख लिख कर देखें। जब भी क्वेश्चन करेंगे तो आप आइडेंटिटी अप्लाई जरूर करेंगे, और जहां भी आपने नोट की गई है वहां से पढ़ेंगे, पढ़कर पूरी की पूरी उसको बिना देखे लिखने की कोशिश करेंगे। वही एक टाइम होता है जो आप प्रैक्टिस में आप धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनते जाते हैं। ठीक है, अगर आप वहां से बचेंगे ना तो फिर आपको वो नुकसान हो जाता है उसका, फिर वो आपको याद नहीं रह पाती, कंफ्यूजन रह जाता है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई एक। अच्छा, मैं नाइन्थ आइडेंटिटी आपकी यहाँ लिख देता हूँ। नाइन्थ आइडेंटिटी हमारी जो हो जाएगी वो ये हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इन तीनों का अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और दो दो की मल्टीप्लाई का डबल, दो दो की मल्टीप्लाई का डबल और उनका सम। मतलब इस तरह से याद रखना है। जैसे मैं एक बार आप जब बोलेंगे ना इसको प्रैक्टिस में लाएंगे तो आप देखिए एक ही बार में आपको याद हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आप जितनी जल्दी इस तरह से याद करेंगे ना, अगर रट्टा नहीं मारना है इसका, बस आपको क्या करना है कि जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक एक बार दो दो बार इसको पढ़कर लिख लिख कर चेक कर लेंगे, ट्राई करेंगे, तो उससे जल्दी जल्दी याद हो जाएगी। और एक हमारी आइडेंटिटी होती है जो सबसे बड़ी आइडेंटिटी है, ये होती है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इजिकल टू क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी। इसको एक ब्रैकेट में लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा के यहाँ लिख रहा हूँ, उधर थोड़ी सी जगह की कमी है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, या ए सी भी लिख सकते हैं इसको। देखिए एक तो तीन पावर 3 है, तो एक एक सिंगल सिंगल पावर तो यहाँ गई और डबल डबल पावर यहाँ गई। ठीक है, बस माइनस दो दो की मल्टीप्लाई लेनी है, ए बी बी सी और सी है। ठीक है, तो ये हमारी 10 आइडेंटिटीज हैं। मोस्टली यही यूज होंगी पूरे पॉलिनोमियल के चैप्टर में। बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 9th के लिए ही। ठीक है, 8 और 7 से भी स्टार्ट हो जाती है कुछ आइडेंटिटीज, तो इसमें अगर 7 से नहीं तो 8 से तो पक्का है कि स्टार्ट होती है, और 9th में ये कंपलसरी हो जाती है, क्योंकि 9th का जो चैप्टर है पॉलिनोमियल का बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी क्वेश्चन आते हैं उससे। तो आपको ये आइडेंटिटीज याद रखनी है, धीरे धीरे ये आगे की क्लासों में भी काम आती है। ठीक है, तो इनसे बचा तो नहीं जा सकता, बट हमें किसी भी तरह इनको याद तो करना ही पड़ेगा। याद करने का तरीका यही है कि रट्टा ना मार के जब भी आप प्रैक्टिस करते हो तो एक एक बार जिस जिस क्वेश्चन में जो जो आइडेंटिटी अप्लाई होती है तो उसको हम लिख लिख कर देखेंगे, तो वही हमारी एक तरह से याद हो जाती है उसी से। ठीक है, तो इन आइडेंटिटी के बेस पर अब हम करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये हमारे 4 क्वेश्चंस हैं। इसमें से मैं आपको एक तो फर्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ, सिंपल है, और सेकंड क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ना थोड़ी सी अप्रोच भी धीरे धीरे लानी है। तो कैसे अप्रोच लाएंगे, एक बार ना क्वेश्चन को देखकर ये चेक करेंगे और आइडेंटिटी को मैच करेंगे कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी मैच होती है या कौन सी लग सकती है। तो मैं आपको धीरे धीरे वो बताता रहूंगा, जैसे जैसे भी जो जो भी अप्रोच जरूरी है या जो भी मेरी अप्रोच आती है, जैसे मैं समझ पाता हूं तो मैं वही आपको भी बताता रहूंगा कि मुझे क्या लग रहा है कि कैसे इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है। तो इस तरह से ही देखिए, ये प्लस की आइडेंटिटी लगेगी, ये माइनस की आइडेंटिटी लगेगी, ये माइनस की लगेगी और ये भी माइनस की लगेगी। तो एक पहले प्लस की आइडेंटिटी लगाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। मेरे पास क्वेश्चन है ये 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करना है या एक्सपेंड करना है, ठीक है, या इवेल्युएट करना है, ये तीनों में से कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। तो इसमें देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें टर्म्स को समझना है कि भाई ये प्लस है, प्लस के राइट वाली और प्लस के लेफ्ट वाली, ये दो टर्म्स हो गई। अब बीच में प्लस लगा हुआ है तो इसका मतलब है इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, क्योंकि ये तो मुझे यही लग रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, उससे रिलेटेड हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां लिखेंगे यूजिंग द आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू होल स्क्वायर ऑफ a प्लस होल स्क्वायर ऑफ b प्लस 2ab। ठीक है, यहां पर एक और बात ध्यान रखना, आप ऐसा जरूरी नहीं कि आप a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ। अगर आपको कभी यहां पर क्वेश्चन में अगर a और b दे देता है वो, तब आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं आइडेंटिटी में। मतलब यहां पर x और y की फॉर्म दी है तो मैं यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लूंगा। अगर यहाँ पर मुझे a और b की फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है तो फिर मैं a b का होल स्क्वायर ना लगा के इसको x प्लस वाई का होल स्क्वायर लगा सकता हूँ। ठीक है,
उससे क्या होगा, इन दोनों में सेपरेशन हो जाएगा। अगर मैं मुझे क्वेश्चन में भी ए और बी की फॉर्म दी है, मैं ए और बी की फॉर्म में भी आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, उससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि हमारा ए और बी वास्तव में है क्या। तो देखिए यहां पर मैं लिखूंगा हियर ए इजकल टू, अब देखो ए जो है ये पूरी टर्म है, ये पूरी, ठीक है, 3x। अगर आप ये निकाल के रख लेंगे ना तो आपको आइडेंटिटी लगाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बी क्या है हमारा 4y, बी क्या है 4y, ठीक है, ये दूसरा हमारा बी हो जाएगा। तब हम आइडेंटिटी, इस पूरी आइडेंटिटी में लेफ्ट और राइट दोनों साइड ए और बी की वैल्यू पुट करा देंगे बस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए की जगह पर मैं लिखूंगा 3x, ये प्लस लगा हुआ है प्लस लगा दूंगा, बी की जगह पर मैं लिखूंगा 4y, इसका होल स्क्वायर लगा हुआ है तो मैं इसका भी होल स्क्वायर लगाऊंगा। मुझे ये पूरी आइडेंटिटी लिखनी है बस, और ए और बी की यहां से वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। ए स्क्वायर का मतलब है 3x का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर है मतलब 4y का होल स्क्वायर, और 2 मल्टीप्लाई ए है मेरा 3x मल्टीप्लाई बी है मेरा 4y, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखिए इसमें ना अगर आपको आप डाउटफुल रहते हो या आपको कोई कंफ्यूजन है, तो वो कंफ्यूजन किसलिए होता है, आपको ना थोड़ा सा जब भी किसी में कोई डाउट आता है मैथमेटिक्स में या किसी और सब्जेक्ट में, मेरा तो खैर मेन मैथमेटिक्स है तो मैं इसमें ही आपको बताऊंगा कि जब भी किसी में डाउट आता है ना, या आपको लगता है कि मैं इस पार्ट में वीक हूं, तो आप जब भी उसका बेसिक समझ रहे हो ना, तो उसको बहुत अच्छे से और पेशेंसली समझना है, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा देगा। जब भी आपको लगता है ना कि ये इसके स्क्वायर, किसी किसी बच्चे को क्या होता है कि प्रॉब्लम होती है कि स्क्वायर इसका कैसे होगा, तो मैं आपको बताता हूँ, आपको इसमें 3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले आपको साइन का स्क्वायर करना है, साइन इसमें प्लस का है या माइनस का है वो चेक करना है, फिर आपको डिजिट का स्क्वायर करना है, फिर आपको वेरिएबल का स्क्वायर करना है, ठीक है। अगर आप थोड़े से आपको लगता है कि मैं इसमें वीक हूँ, मुझसे हो नहीं पाता, या कभी कभी गलती हो जाती है, तो वो गलती इसलिए होती होगी क्योंकि आप थोड़ा सा बेसिक पे और थोड़ा सा टाइम लगा के ध्यान दीजिए। तो क्या करना है, सबसे पहले साइन पे फोकस रखना है, डिजिट में फोकस रखना है, और वेरिएबल पे फोकस रखना है। तो साइन आपका प्लस का है, प्लस का स्क्वायर प्लस होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसको फिर से करते हैं, 4 हमारा प्लस का है क्योंकि साइन नहीं दिया हो तो प्लस का है, प्लस का स्क्वायर प्लस होगा, ठीक है, तो प्लस है मेरे पास। 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, और वाई का स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ये एक ही टर्म है क्योंकि मल्टीप्लाइड है, तो डिजिट की डिजिट में सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 6 और 6 4 24, और x की y से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स वाई, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस ये आइडेंटिटी लगानी थी मुझे और ये मेरा आंसर आ गया, ये इसका एक्सपेंशन आ गया है, ठीक है। अब ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन सिर्फ माइनस का फॉर्मूला लगेगा, ये आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है, इसको आपको होमवर्क में करना है। मैं आपको अब ये रूट वाला करा देता हूँ, ये भी माइनस का ही है, ठीक है ना, ये वाला करा देता हूं। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, √2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये √2x तो एक हमारी टर्म है, और माइनस के बाद जो है 3y वो दूसरी टर्म है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, यूजिंग द आइडेंटिटी, ठीक है, यही यूजिंग द आइडेंटिटी कौन सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सिर्फ 2ab का साइन चेंज होता है, a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों प्लस के ही होते हैं, चाहे आइडेंटिटी आपकी माइनस की हो चाहे प्लस की हो। अब यहाँ पर आप a और b अलग अलग निकाल लेंगे, हेयर a हमारा क्या होगा, ये पूरा √2x एंड b इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा माइनस के बाद वाली टर्म 3y। अच्छा बहुत से बच्चे इसमें एक और गलती करते हैं, वो b को माइनस का 3 ले लेते हैं, वो b को माइनस का 3 ले लेते हैं। देखिए आप ना आइडेंटिटी माइनस की लगा रहे हैं ना यहाँ पर, अगर आप आइडेंटिटी माइनस की लगा रहे हैं तो क्या आपने यहाँ b माइनस का लिया है, नहीं लिया ना, b भी तो आपने प्लस का लिया है। ये आपका ये b है और ये a है, और आप माइनस की आइडेंटिटी तो लगा तो रहे हैं, माइनस की आइडेंटिटी, तो b आपको प्लस का ही लेना है, माइनस का नहीं लेना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा रहा हूं तो b मेरा सिर्फ ये माइनस को छोड़कर दूर होगा, माइनस को नहीं लेना साथ में, क्योंकि आप माइनस से तो आइडेंटिटी लगा रहे हैं माइनस की, तो उसमें अपने आप से ही कैलकुलेटेड है वो जो माइनस आया है तो भी, ठीक है। तो आपको ये माइनस का नहीं लेना है, b को प्लस का ही लेना है, ठीक है। अगर आप इसे माइनस का लेते हो तो फिर इसमें प्लस की आइडेंटिटी लगेगी, कैसे लगेगी, फिर आपको इसको ऐसा लिखना पड़ेगा, √2x प्लस माइनस 3y का होल स्क्वायर। अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, ये प्लस मैंने यहां लगा के माइनस को इसके 3y के साथ लिया है,
तब आप इसमें प्लस की आइडेंटिटी लगाएंगे और बी को फिर माइनस का लिया जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि मैं आइडेंटिटी भी माइनस की ले रहा हूं तो आप बी को माइनस का नहीं लेंगे, बी प्लस का ही लिया जाएगा। ये बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक और शेयर भी करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों से जुड़ पाए। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरी आइडेंटिटी है यहां पर मैं ए और बी की वैल्यू को पुट कर दूंगा बस। ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो ए है मेरा √2x माइनस बी है मेरा 3y का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर मतलब √2x का होल स्क्वायर, फिर ये प्लस है, फिर बी है, बी का स्क्वायर होगा तो मतलब 3y का स्क्वायर होगा, फिर माइनस है 2 मल्टीप्लाई ए है मेरा √2x और मल्टीप्लाई बी है मेरा 3y। ठीक है, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर क्या होता है, देखो √2 के स्क्वायर का मतलब है √2 की √2 से 2 बार मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर साइन प्लस का है तो प्लस की प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही आएगा। ठीक है, अब मैं धीरे धीरे ये बातें छोड़ता जाऊंगा, आपको बार बार वही दोहरानी है जब तक आपको ये चीजें समझ में नहीं आती। ठीक है, तो √2 की √2 से मल्टीप्लाई 2 आती है और x की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, प्लस का प्लस रहेगा क्योंकि 3 प्लस का है और प्लस का स्क्वायर प्लस ही होता है। ठीक है, तो प्लस ही रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर ही रहेगा। ये माइनस है क्योंकि ये एक ही सिंगल टर्म है, मल्टीप्लाई है तो सारी एक ही टर्म होती है ये पूरी, तो 2 की मल्टीप्लाई 3 से होगी 6 आएगा और ये √2 रहेगा एज इट इज और x y, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, सिर्फ आइडेंटिटी लगाकर इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना है। अब आप ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क में करेंगे, सेम है। ठीक है, ये दो मैंने कराए हैं, एक प्लस का मैंने आइडेंटिटी आपको बताई, एक माइनस की आइडेंटिटी बताई है, और ये सिर्फ डिवाइड में है, डिवाइड में कोई ऐसा नहीं है, डरने की जरूरत नहीं आपको। ये आपका बस जो भी स्क्वायर होगा वो डिवाइड में आ जाएगा, ऊपर x स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा। ऐसे ही अगर y अपॉन 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो y का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 2ab में मल्टीप्लाई हो जाएगी, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में। आप इसको एक बार ट्राई करना होमवर्क में। ठीक है, तो ये आपका हमारी जो फर्स्ट टू आइडेंटिटी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि जो बाकी की आइडेंटिटीज हैं उनसे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन मैंने लिए थे, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही वाले आएंगे, लेकिन जब तक आप ये सीखोगे नहीं तब तक आप आगे वाले थोड़े से उनमें प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर आपको तो थोड़ा सा बेस से लेके चलना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारे 3 और क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से पहली वाली आइडेंटिटी पर ही बेस है, लेकिन पहली वाली जो हमने अभी क्वेश्चंस किए हैं वो हमें डायरेक्टली पता चल रहा है कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। अब धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी चेंजिंग होती जाएगी और हमें ये अप्रोच लानी है कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। तो जो पहले क्वेश्चंस किए हैं उनमें हमें डायरेक्टली पता चल गया था कि कौन सी आइडेंटिटी लगनी है, लेकिन अब ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें हमें थोड़ी सी चेंजिंग करके पता चलेगा कौन सी आइडेंटिटी लगानी है। तो पहले वो थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी और उसके बाद हमें पता चलेगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपसे वैसे नॉर्मली बात करता हूँ। वैसे अगर ये कैलकुलेशन करना हो तो आप सबसे पहले अपनी पुरानी जो भी आपको पुराना तरीका आता है, बेसिक तरीका आता है, आप या तो उससे कोशिश करेंगे या आपने मेरी शॉर्टकट वाली ट्रिक देख रखी होंगी मल्टीप्लीकेशन की, तो आप उससे भी कर सकते हैं। लेकिन जब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है 9th क्लास से रिलेटेड क्योंकि क्वेश्चन हो रहे हैं, तो उसमें ये भी लिखा होता है यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटीज। तो अगर ऐसा लिखा हुआ आता है क्वेश्चन में यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, तब आपको इसको शॉर्टकट ट्रिक वाले से भी नहीं करना है और अपना पुराना बेसिक तरीका जो मल्टीप्लिकेशन का है उससे भी नहीं करना है। इसको पहले किसी आइडेंटिटी की फॉर्म बनाकर तब हम इसको सोल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं, 103 मल्टीप्लाई 97। आपको ये थोड़ा सा आइडिया लगाना होगा कि ये कौन से ऐसे नंबर के आसपास है। देखो ये 103 और 97 ये 100 के आसपास है। ठीक है, ये आइडिया हमें मुझे देखकर लग रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको पहले तो मैं लिखूंगा 100 प्लस 3 और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 100 माइनस 3। ठीक है, अब अगर इसे मैं थोड़ी देर के लिए 100 को ए समझ लेता हूं और 3 को बी समझ लेता हूं, तो ये देखो आप ये कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। अगर मैं इसको एज्यूम कर लेता हूं कि ये ए एंड बी है, तो यहां पर लिखेंगे हम यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटी, यूजिंग द आइडेंटिटीज। कौन सी आइडेंटिटी, तो आप या तो सिंस लगाकर भी लिख सकते हैं, ये दो बिंदी इस तरह से ये सिंस का सिंबल होता है। ठीक है, तो क्या इसमें फॉर्मूला लगेगा, क्या आइडेंटिटी लगेगी, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। देखो मैंने अगर इसको ए एज्यूम कर लिया है थोड़ी देर के लिए और 3 को बी, 100 को ए और 3 को बी, तो ये है ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी।
तो a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मेरा a और b क्या है, हेयर a इजिकल टू 100 एंड b इजिकल टू 3। तो मैं इस आइडेंटिटी में पूरे में लेफ्ट और राइट दोनों साइड में a और b की वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है मेरी 100 और b की वैल्यू है मेरी 3 और दूसरी भी 100 और ये 3 और इजिकल टू ये क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि हमें आंसर तो इसका चाहिए था तो हम 100 प्लस 3 को वापस में लिख लूंगा 103 और 100 माइनस 3 को वापस लिख लूंगा 97। ठीक है, मैंने इसको सिर्फ चेंज किस लिए किया है, किसी न किसी ऐसी फॉर्म में लाने के लिए जिससे मैं कोई आइडेंटिटी अप्लाई कर सकूं। तो मैंने इसमें आइडेंटिटी अप्लाई की और ये हो जाएगा, अच्छा 100 का स्क्वायर आपको पता है 10,000 हो जाएगा और ये -9 हो जाएगा तो 9,991 आ जाएगा। मैं आपको क्या करता हूं, ये दो क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे, सिर्फ ये बता देता हूं कि आपको इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ताकि कोई आइडेंटिटी लग सके। तो देखो ये जो 97 है, 97 के स्क्वायर को आप ऐसे लिखेंगे 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 97 का मतलब है 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही 105 मल्टीप्लाई 106, इसमें जो आइडेंटिटी लगेगी वो 100 प्लस 5 मल्टीप्लाई 100 प्लस 6। तो ये हमारा ये वाली आइडेंटिटी लगेगी इसमें x प्लस ए एक्स प्लस बी इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई एक्स और प्लस ए मल्टीप्लाई बी। इसमें आपको ये वाली आइडेंटिटी लगानी है। तो इसमें x हमारा है 100, ये हमारा x हो जाएगा और a हमारा 5 होगा और b हमारा 6 होगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 100 प्लस 5 मल्टीप्लाई 100 प्लस 6 इजिकल टू एक्स स्क्वायर का मतलब है 100 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस a प्लस बी, a हमारा 5 है और b हमारा 6 है तो 5 प्लस 6 11 और मल्टीप्लाई x तो हमारा 100 है और प्लस a मल्टीप्लाई b, a हमारा 5 है और b हमारा 6 है, 5 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। 100 का स्क्वायर होता है 10,000 प्लस 11 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1100 और प्लस 30, तो ये हो जाएगा आपका ऐड करके 11,000 एंड 130, 11,000 एंड 130, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे बेसिक जो शुरू में हमने स्टार्टिंग में हमने 3 आइडेंटिटी करी है, बल्कि 4 आइडेंटिटी यूज हो चुकी है अभी तक हमारी। एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और x प्लस ए मल्टीप्लाई x प्लस बी। तो उससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम करते हैं आगे की आइडेंटिटीज को यूज करके आगे के क्वेश्चन करते हैं। तो देखते हैं, ये हमारे 3 क्वेश्चन हैं। अब हम 4 तरह की आइडेंटिटीज तो कर चुके हैं, तो अब देखते हैं कोई और आइडेंटिटी से रिलेटेड, या ऐसा जरूरी नहीं है कि वही आइडेंटिटी यूज नहीं हो सकती है। हमें टोटल 10 आइडेंटिटीज हैं तो कोई सी भी किसी भी क्वेश्चन में यूज हो सकती है। ये अप्रोच हमें लानी होगी कि हमें कौन सी क्वेश्चन में क्या आइडेंटिटी यूज करनी है। ठीक है, तो इस तरह का भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफी टाइम से आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास है x प्लस 1 अपॉन एक्स इजिकल टू 11। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स इजिकल टू 11 गिवन है और हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हमें स्क्वायर फाइंड करना है और लीनियर पावर गिवन है, मतलब पावर 1 गिवन है और स्क्वायर फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे इसको, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी हैव। अब देखिए जब तक स्क्वायर नहीं करेंगे तो हमें स्क्वायर ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स का स्क्वायर करेंगे। अब यहां पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, यहां पर वही a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई a है मेरा x और मल्टीप्लाई b है मेरा 1 अपॉन x, और 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। अच्छा, बहुत से बच्चे ना क्या करते हैं, आइडेंटिटी यूज नहीं करते। जैसे यहाँ पर ये x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिखा है तो वो x का स्क्वायर कर देंगे और 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर कर देंगे और 2ab नहीं लगाते। बहुत से बच्चे ऐसी भी गलती कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जहां भी a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म दिखेगी तो वहां पर आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी जरूर लगानी है। ठीक है, अब यहाँ से देखो x से x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में है, मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से बचेगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और x का स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर, और ये जो प्लस का 2 है वो राइट में चला जाएगा, सिर्फ 2 ही बचा ना यहाँ पर, 2 1 जा 2,
तो राइट में जाएगा तो इसका साइन चेंज होगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और मेरे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इजकल टू 119। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में है हमारे पास क्या है, सेकंड क्वेश्चन x माइनस 1/x इजकल टू -1, और हमें फिर से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² लाना है। तो जब भी हमें x दिया हो और x स्क्वायर फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ये हम लिखेंगे, ये आपको लिखना जरूर है एग्जाम में। यहां पर आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी जो भी आपने यूज की है वो अप्लाई करनी है, चाहे तो यहाँ साइड में कर लीजिए, चाहे पहले यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर की आपको आइडेंटिटी लिखकर दिखानी होगी। ऐसे ही इसमें आपको a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी दिखानी है, मैं लिख देता हूं। मैंने यहाँ पर लिखना है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b -2ab। माइनस वाली आइडेंटिटी में सिर्फ 2ab का साइन चेंज होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों केस में सेम रहते हैं। ठीक है, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस होगा, और 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो प्लस का बना जाएगा। अब यहां से x कैंसिल होगा, -2 और मल्टीप्लाई 1, तो -2 बन जा 2, तो माइनस का 2 ही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इजकल टू, पहले से ही वहां पर 1 है, और माइनस का 2 जब राइट में जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इजकल टू 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको x की फॉर्म दी है और एक्स स्क्वायर की फॉर्म फाइंड करनी है। अब जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें आपको एक्स स्क्वायर की फॉर्म में दिया हुआ है और आपको जो फाइंड करना है वो एक्स की फॉर्म है, तो इसको कैसे करेंगे ये देखते हैं हम। ठीक है, आपको ये स्टेप्स याद है, अगर आपको ये स्टेप्स याद हैं तो ये वाले स्टेप भी आसानी से हो जाएंगे। इसमें हमें थोड़ा सा रिवर्स डायरेक्शन में चलना होगा। देखिए कैसे करते हैं। बस है थर्ड क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इजकल टू 66, और हमें फाइंड करना है x माइनस 1/x। ठीक है, अब आप ना थोड़ा सा इसको रिवर्स में सोचो, जैसे कि मैंने 2 क्वेश्चन किए हैं। अगर मुझे x माइनस 1/x दिया होता और उसका मुझे स्क्वायर फाइंड करना है, तो मैं क्या करता हूं, उसको होल स्क्वायर कर देता हूं। ठीक है, तो मेरे पास x माइनस 1/x का जो होल स्क्वायर होगा वो क्या आएगा, वो आएगा x स्क्वायर प्लस 1/x² -2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1/x। मतलब इसकी जो आइडेंटिटी होगी होल स्क्वायर की, a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज होगी। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो भी गिवन है, ये है मेरे पास x का स्क्वायर, इसको मैं होल स्क्वायर में लिख लूंगा, और 1/x² को मैं लिख सकता हूँ 1/x का होल स्क्वायर। अब आपको थोड़ा सा ये सोचना फाइंड क्या करना है, क्या आपको x माइनस 1/x फाइंड करना है या x प्लस 1/x फाइंड करना है। तो मुझे x माइनस में फाइंड करना है, इसका मतलब मुझे a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी चाहिए। क्या चाहिए, a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो ये मेरे पास a स्क्वायर, ये मेरे पास b स्क्वायर, मुझे माइनस का 2ab और चाहिए ताकि मेरी आइडेंटिटी बन जाए। तो मैं माइनस का 2 करूंगा और प्लस का भी 2 करना पड़ेगा, ताकि मेरा इजिकल टू बना रहे, मेरा बैलेंस बना रहे। ठीक है, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, जो चाहिए वो माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद उतना ही प्लस भी करना पड़ता है। ठीक है, ताकि ये इजिकल टू बना रहे। अगर मैं सिर्फ माइनस करके छोड़ दूंगा तो ये वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, फिर ये इजिकल टू 66 नहीं रहेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। तो इसके लिए ये किया जाता है। अब मेरे पास आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि पहले से ही था। मुझे -2ab चाहिए था, अभी मेरे पास 2 आया है, सिर्फ a और b नहीं आया है। ठीक है, मल्टीप्लाई में ऐसा मुझे क्यों चाहिए, क्योंकि मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनाना चाहता हूं। क्योंकि मुझे क्या फाइंड करना है, x माइनस 1/x टू फाइंड। ठीक है, मुझे ये फाइंड करना है ना। तो अगर थोड़ी देर के लिए सोच लेता हूँ कि इसका स्क्वायर हो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab चाहिए ना, तो ये -2ab के लिए मैंने लगाया है। a भी मुझे मिल जाएगा, जैसे आप x का होल स्क्वायर लिखेंगे, आप 1/x का होल स्क्वायर लिखेंगे, माइनस का 2 मल्टीप्लाई। अब a मेरा यहां से देख लो आप, ये जो ब्रैकेट के अंदर है वो x है, तो अगर मैं इसमें x से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे x से डिवाइड भी करना पड़ेगा। वही वाली बात है, जैसे -2 किया और तो प्लस भी 2 करना पड़ा, ऐसे ही x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ताकि ये कट के वापस 2 ही बना रहे। अब ये मेरे पास बन गई आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू a इंटू बी, ए बी की। ठीक है ना, 2ab की बन गई। तो मुझे ये प्लस का 2 यहां तो नहीं चाहिए, तो मैं इसको राइट में ले जाता हूं, तो ये हो जाएगा 66 -2। जब ये प्लस का 2 राइट में जाएगा तो इसका साइन चेंज होगा। यहां पर मेरे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab बना, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा 64। अब मुझे चाहिए x माइनस 1/x। अगर मेरे पास x स्क्वायर इक्वल टू 64 है, तो मुझे x चाहिए, तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा। स्क्वायर रूट से क्या होगा, ये 2 से जो पावर है वो रूट कर जाएगा, क्योंकि ये सेकंड रूट है, इसकी शर्त 2 है। तो x मेरे पास क्या आएगा 8, क्योंकि ये 8 का स्क्वायर होता है 64।
तो ये इस तरह से आएगा। तो यहां भी मैं क्या करूंगा, स्क्वायर रूट लगा दूंगा बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर x माइनस वन अपॉन एक्स बचेगा, क्योंकि 2 से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा, इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, तो ये 2 से फिर रूट कैंसिल होगा तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो ये मेरा आंसर आएगा। ठीक है, तो ये एक और टाइप है जो हमने अभी तक किए हैं उनसे अलावा। देखिए, जो अभी हमने आइडेंटिटी की है a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर, उनकी कंटिन्यूएशन में ये दो और क्वेश्चंस हैं। तो ये कैसे करने हैं, इसमें आपको क्या करना होगा, जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन को कॉपी करता हूँ, अगर 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इजकल टू 181 एंड xy इजकल टू -6, देन वी हैव टू फाइंड x प्लस 5y। ठीक है, सॉरी 3x प्लस 5y। तो 3x प्लस 5y आपको लाना है, तो कैसे होगा, अभी आप ना एक बार फिर से समझेंगे, जो भी अभी हमने आइडेंटिटीज की हैं, जो क्वेश्चंस किए हैं अभी 3, उसमें क्या था, एक्स स्क्वायर की फॉर्म दी हुई थी और हमें एक्स की फॉर्म लानी थी। तो हमें स्क्वायर की फॉर्म दी हुई है और उसके स्क्वायर रूट की, मतलब लीनियर पावर में आंसर लाना है। तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप इसको देखिए, 9x स्क्वायर को आप किसी का होल का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। 25y को आप क्या लिख सकते हैं, 25y स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, 5y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे प्लस का 2ab अगर वो मिल जाता तो मेरे पास आ जाता 3x प्लस y का होल का स्क्वायर आ जाता, होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर के लिए मुझे क्या चाहिए, प्लस का 2ab चाहिए। देखिए, बहुत से ना आपको इस तरह से भी ऐसा भी होता है कि कोई कोई आपको ऐसे भी समझा सकता है कि जो फाइंड करना है, जो फाइंड करना है आप उसी का होल स्क्वायर कर दो, आपको यहां से इजीली अंडरस्टैंड तो हो जाएगा। लेकिन ये जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस आपको इस तरह से याद रखना चाहिए कि जो डेटा हमें गिवन होता है, हमें उससे कैसे आंसर लाना है, जो फाइंड करना है। अगर आपको ऐसा, ठीक है, ये एक फिर स्पेसिफिक तरीका हो जाएगा कि जो हमें गिवन है आप उसी का होल स्क्वायर कर दो, बट ऐसा हर किसी केस में नहीं हो सकता। कुछ ही ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको यहाँ पर ये जो गिवन डेटा है उसको यूज ना करके जो भी फाइंड करना है उसी को पहले लेकर चलना हो, ऐसा बहुत कम क्वेश्चंस में होता है। आपको मेन जो एम है, जो स्ट्रांगली आपको याद रखना, वो ये याद रखना है, जो डेटा गिवन होता है उससे हमें कैसे, उसको यूज करके कैसे हमें जो भी फाइंड करना है वो लाया जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसको चाहे तो राइट साइड में रफली आप इसका आइडिया ले सकते हैं कि अगर हमें एक्स स्क्वायर की फॉर्म दी है और एक्स की फॉर्म लानी है, तो हमें जो फाइंड करना है उसका होल स्क्वायर चाहिए। ठीक है, ये हम रफली याद रखेंगे। उसके होल स्क्वायर में हमें a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab चाहिए, तो मुझे यहाँ पर 2ab और चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं 2, अब की बार मैं प्लस 2 और माइनस 2 भी करूंगा, क्योंकि पहले वाले में मेरा जो था x a था और 1 अपॉन x b था, तो दोनों की मल्टीप्लाई भी 1 हो जाती है। लेकिन यहां पर a b की मल्टीप्लाई 1 नहीं होगी, क्योंकि a तो मेरा 3x है, ब्रैकेट के अंदर जो है वो वैल्यू वो a है, और b मेरा 5y है। तो मैं यहां पर 2ab का मतलब है a, यहां से आप देख सकते हैं, यहां से आप नोट कर सकते हैं कि a मेरा 3x बनेगा, तो 2ab 5y। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इतना प्लस कर लिया, क्योंकि मुझे इतना चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab चाहिए, तो मैंने प्लस 2ab ऐड करा है अपनी तरफ से। अब क्वेश्चन पे ताकि कोई फर्क ना पड़े, क्वेश्चन की वैल्यू वही बनी रहे, तो इसलिए मैं इसको माइनस 2ab भी करूंगा। ठीक है, ताकि वो कटकर वापस वही बना रहे। तो मैं इसी को, इतने को ही -2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई 5y, जितना मैंने प्लस किया उतना ही मैंने माइनस किया। अब इसमें ऐसा जब भी करना होता है तो क्या होता है, वो दो रीजन होते हैं उसके। अगर मुझे प्लस की वैल्यू चाहिए तो ये तो मुझे नीड है, और ये मेरी मजबूरी है कि मुझे इतना माइनस भी करना पड़ेगा। भाई, मैं ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनाना चाहता हूं, मेरे पास इतना डेटा गिवन है, सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन है। अब आइडेंटिटी तो तभी बन सकती है जब इसमें 2ab भी ऐड हो, तो प्लस का 2ab मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है, तो ये मुझे जरूरत है, ये मेरी नीड है कि मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab चाहिए। अब ये जो नीड है इसको पूरा तभी कर सकते हो जब आपको इसको इतना ही ऐड और इतना ही सब्ट्रैक्ट करना होगा। आपको क्या करना होगा, जो नीड है वो तो आप ले लीजिए, प्लस कर लीजिए या माइनस कर लीजिए। अगर प्लस की नीड है तो फिर माइनस भी करना पड़ेगा, ये मजबूरी है, ताकि उसकी वैल्यू सेम बनी रहे। अब बहुत से बच्चे ऐसी भी गलती करते हैं कि इसी को ऐड और इसी को सब्ट्रैक्ट किया और फिर इसको काट देते हैं। तो ये काटने के लिए थोड़ी मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट किया है। आप देखिए कि मुझे तो आइडेंटिटी बनानी थी, आप अपना एम याद रखिए, मुझे a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनानी थी। अगर मैं इसको काट दूंगा तो मैं वापस वही रहूंगा। ठीक है, तो मुझे वापस वही नहीं आना है, मुझे तो आगे बढ़ना है। ठीक है, और इजिकल टू ये है 181। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अब देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको यहाँ पर आइडेंटिटी भी लगानी होगी, और अब की बार जो आइडेंटिटी लगानी है वो इंटरचेंज करके लगानी है। कैसे, देखो मैं बताता हूँ आपको। ये तो मेरा हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस का ये 2 3 जा कितना हुआ 6, 6 5 जा 30, 30x इंटू वाई और इजिकल टू में 181। तो यहाँ पर आप आइडेंटिटी लगाएंगे, सिंस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इजिकल टू क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां पर मैंने आइडेंटिटी को इंटरचेंज करके लगाया है, मींस जो मैंने आइडेंटिटी आपको लिखवाई थी उसके राइट साइड को पहले लिखा है और लेफ्ट साइड को बाद में, क्योंकि मुझे यही फॉर्म मिली हुई है, मुझे यही फॉर्म मिली हुई है यहां पर, और मैंने इस फॉर्म का ये बना दिया, ये रहा। ठीक है ना। अब फाइंड हमें 3x प्लस 5y करना है, बट आप डायरेक्टली एकदम से रिजल्ट पे नहीं आ सकते, तो आपको धीरे धीरे चलना होगा। तो मेरे पास 3x प्लस 5y का होल का स्क्वायर आ गया है -30। अब देखिए मुझे ना एक्स वाई की मल्टीप्लाई जो है ये, इसकी वैल्यू दी हुई है -6, तो मैं यहाँ पर एक्स वाई की जगह पर -6 पुट करूंगा, तो ये ब्रैकेट में लेना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके साइन भी मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और 30 मल्टीप्लाई 6 होता है 180, और इक्वल टू 181। तो यहां पर मेरा क्या आंसर आ जाएगा, 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 180 उधर जाके माइनस होगा क्योंकि अभी प्लस का है यहाँ पर, तो माइनस होगा तो ये 1 बचेगा। तो मैं यहां कर देता हूं, तो 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास बचेगा 180, सॉरी ये तो 181 है ना, ये तो मेरा 181 है, और ये 180 राइट में जाके माइनस का होगा, तो 181 माइनस 180 हमारे पास बचेगा 1। ठीक है, अब यहां पर मुझे चाहिए 3x प्लस 5y, और मेरे पास है स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा, फिर से स्क्वायर रूट लूंगा बोथ साइड, तो 3x प्लस 5y बचेगा। अच्छा, जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं ना डिजिट का, तो प्लस माइनस लगाते हैं दोनों, क्योंकि हमारी जो वैल्यू होती है वो दोनों केस में हो सकती है। अगर ये माइनस का 1 होता, ठीक है, तो भी उसका दोनों का जब स्क्वायर करेंगे, अब देखिए मैं इसका अगर स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास ये आएगा होल स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर करता हूं तो भी +1 आएगा, या फिर +1 का स्क्वायर करता हूं तो भी +1 आएगा। तो मेरे पास जब 1 था, ठीक है, और मैंने उसका स्क्वायर रूट लिया, तो मुझे +-1 लेना होगा, क्योंकि मुझे थोड़ी पता है कि -1 का स्क्वायर करके ये +1 आ रखा है, कि +1 का स्क्वायर करके ये आ रखा है। ठीक है, हमें नहीं पता। जैसे कि मेरा ये कहना है, अगर x स्क्वायर इक्वल टू 4 है और आप स्क्वायर रूट लेते हो, तो आपने यहां तो x ले लिया है, ठीक है, डिजिट में आपका प्लस का 2 भी हो सकता है या माइनस का 2 भी हो सकता है, क्योंकि जब आप -2 का, अब इसका आप स्क्वायर करोगे वापस तो यही आ जाएगा, तो यही जब आएगा तो -2 का भी स्क्वायर आपका +4 ही आएगा, और +2 का स्क्वायर भी +4 ही आएगा। तो आपको कैसे पता कि ये -2 का स्क्वायर करके आंसर आया हुआ है कि +2 का स्क्वायर करके आया हुआ है, तो इसलिए दोनों वैल्यू ली जाती है। ठीक है, तो ये हमारा 3x प्लस 5y का आंसर आ जाएगा +-1। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन को आप होमवर्क में करेंगे, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, सेम है। यहां पर क्या है, स्क्वायर दिया हुआ था और x की वैल्यू फाइंड करनी थी, जैसे कि हमने अभी पुरानी 3 आइडेंटिटी करी। यहाँ पर हमें सिंगल पावर दी हुई है और स्क्वायर करना है, तो ये तो बड़ा सिंपल है, आप इन दोनों का होल स्क्वायर कर दीजिए, इन दोनों के होल स्क्वायर करने से ही वो आपको आंसर मिल जाएगा। प्रोसेस ऐसे ही रहना है सेम। देखिए अब हमारे पास ये 3 आइडेंटिटीज हैं जो हमें यूज करनी है, मतलब 3 क्वेश्चंस हैं जिनमें आइडेंटिटी यूज करना है और इनको सोल्व करना है। तो ये आपकी किस कौन सी आइडेंटिटी से रिलेटेड है, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं पहले। मेरे पास है 9x प्लस 2y प्लस जेड और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो आपके पास 3 टर्म्स है यहाँ पर, 9x एक टर्म है, 2y एक दूसरी टर्म है, और z आपके पास तीसरी टर्म है। तो हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, सिंस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये हमारे पास आइडेंटिटी आ गई है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की। ये यहां से क्लियर हो रहा है कि a 3 टर्म्स के सम का होल स्क्वायर है, तो 3 टर्म्स के सम का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हमें यही पता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। अब यहां पर आप ना a b c अलग अलग निकाल के रखेंगे, तो a मेरे पास आएगा 9x, b मेरे पास है 2y एंड c मेरे पास है z। अगर आपको x y z की फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी की के होल स्क्वायर की लगाएंगे। अगर आपको यहाँ पर a b c की फॉर्म दी हुई है, जैसे ये वाली है, ठीक है, सेकंड वाली, तब आप यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लिखेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मेरे पास a आ गया, b आ गया और c आ गया। अब मैं इस पूरी आइडेंटिटी में इसको फिल कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, 9x प्लस 2y प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर, a मेरे पास 9x है तो 9x का होल स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर, b मेरे पास है 2y का होल स्क्वायर, प्लस c का स्क्वायर मतलब z का स्क्वायर। तो इसको तो एज इट इज ऐसे ही लिख सकता हूं। ठीक है, प्लस
2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, तो 2ab, ए की वैल्यू है 9x मल्टीप्लाई बी की वैल्यू है 2y, फिर प्लस 2bc, 2 मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, तो 2 मल्टीप्लाई बी है मेरे पास 2y और c है मेरे पास z, फिर प्लस 2ca, c मल्टीप्लाई a, 2 मल्टीप्लाई c कितना है मेरे पास z और a कितना है मेरे पास 9x। ठीक है, यहां से दोबारा करेंगे, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, x का स्क्वायर x स्क्वायर ही रहेगा, 2 का स्क्वायर होगा 4 और ये हो जाएगा y स्क्वायर, और z स्क्वायर तो एज इट इज ही रहेगा z का स्क्वायर, प्लस 2 9 जा 18, 18 2 जा 36, x y, यहां पर ये x है और यहां पर ये y है, फिर प्लस 2 2 जा 4, 4y z, नाइन टू जा 18, 18 टू जा 36, एक्स वाई, फिर उसके बाद क्या है 2 2 जा 4, 4y z। ठीक है, प्लस फिर 2 9 जा 18, पहले आप डिजिट की डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे फिर वेरिएबल की वेरिएबल में। अब ये जेड एक्स लिखा हुआ है, इसे चाहे जेड एक्स लिख लीजिए चाहे एक्स जेड लिख सकते हैं, तो ये हमारा एक्सपेंशन आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को यूज करके इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब मैंने ये थोड़े से डिफरेंट इसलिए लिए, ये आपका बुक में भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये मैंने डिफरेंटली इसलिए लिए ताकि यहाँ पर कोई कंफ्यूजन न रहे आइडेंटिटी यूज करने के लिए। ये एक सिंपल आइडेंटिटी लगाकर हमारा काम हो गया है जिसमें तीनों प्लस के हैं, लेकिन जब कोई माइनस की टर्म आती है तो कैसे करते हैं, चाहे वो a माइनस का हो, b माइनस का हो या c माइनस का हो, तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं। आइडेंटिटी तो हमें प्लस की ही पता है, तो हम प्लस की आइडेंटिटी ही यूज करके उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे करना है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 1/4a। देखिए यहाँ पर ये माइनस है ना, मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरे पास आइडेंटिटी सिर्फ प्लस वाली है, माइनस वाली आइडेंटिटी नहीं है, तो मैं इसको क्या करूंगा, ऐसे प्लस लिखूंगा और स्मॉल ब्रैकेट में 1/2b इस तरह से लिख लूंगा और प्लस 1। ठीक है, तो ये मेरा इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर खुद से ही टर्म में a भी गिवन है, तो मैं जो आइडेंटिटी यूज करूंगा वो a प्लस बी प्लस सी ना करके x प्लस वाई प्लस जेड की आइडेंटिटी यूज करूंगा, सिर्फ वेरिएबल ही चेंज है। सिंस x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, अब यहां पर x क्या होगा, x ये पूरी टर्म होगी 1/4a, y क्या होगा, y हमारी ये सेकेंड टर्म है जो ब्रैकेट के अंदर है, तो माइनस 1/2b एंड z क्या होगा 1। ठीक है, तो इस पूरी आइडेंटिटी में फिल करना है x y z की वैल्यू, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। तो लेफ्ट साइड तो यही रहेगा 1/4a, और ये y माइनस का है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं अब, क्योंकि मुझे वैल्यू तो इसी की चाहिए थी और मैंने ब्रैकेट में सिर्फ इसलिए लिया था ताकि मैं आइडेंटिटी यूज कर सकूं। ठीक है, और ये प्लस का 1, तो इसका होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स मींस 1/4a का होल स्क्वायर, फिर प्लस y का स्क्वायर मींस माइनस 1/2b का होल स्क्वायर, फिर जेड स्क्वायर मींस 1 का स्क्वायर, तो ये तो 1 ही रहेगा, इसको मैं एज इट इज लिख देता हूं 1, फिर 2ab, ये 2xy, x कितना है 1/4 मल्टीप्लाई 1/4a मल्टीप्लाई b कितना है मेरा, इसको ब्रैकेट में लूंगा माइनस 1/2b, उसके बाद प्लस 2bc 2yz होता है, तो y हमारे पास है माइनस 1/2b, तो मल्टीप्लाई ना लगा के अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 1/2b, अगर मैं साइन नहीं लगाता मल्टीप्लाई का तो भी ये मल्टीप्लाई माना जाएगा और मेरा थोड़ा सा स्पेस बच जाएगा। तो 2yz, जेड है मेरा 1, तो आप इसको या तो ब्रैकेट में ले लीजिए अगर मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाना तो, फिर 2zx, तो 2 मल्टीप्लाई 1 और x है मेरा 1/4a मल्टीप्लाई 1/4a। ठीक है, ब्रैकेट में भी ले सकते हैं और फिर मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं, या अगर आपने सिर्फ ब्रैकेट में लिया है और मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाया है तो भी चलेगा। अब मुझे सिर्फ यहां से सोल्व करना है। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 का स्क्वायर 16 और a स्क्वायर एज इट इज आएगा। मैंने बोला था साइन का भी स्क्वायर होता है, क्योंकि प्लस है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब माइनस है तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर साइन प्लस का था तो इसलिए मैंने स्क्वायर किया, तो पता भी नहीं चला और बोला भी नहीं मैंने, लेकिन जब माइनस होता है तो ध्यान देना है कि माइनस का भी साइन का भी स्क्वायर होगा, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई होगी 2 बार, तो प्लस ही हो जाएगा, और प्लस ये यहाँ पर भी है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, b स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पर देखो ये प्लस का 1 है, ये रहा प्लस का 1, इसके बाद प्लस के बाद ये पूरी एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है और ये तीसरी टर्म है। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे ये 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, इस 2 से ये 2, अगर ये ब्रैकेट की पावर केवल 1 हो, ब्रैकेट की पावर केवल 1 हो तभी इसको आप डायरेक्टली काट सकते हैं, अदरवाइज पहले आप उसको पावर को ओपन करेंगे।
ठीक है। अगर ये 1 से ज्यादा पावर है तो आप ऐसे डायरेक्टली कभी नहीं काटेंगे, ठीक है। फिर इसकी पावर को पहले ओपन करेंगे, पहले इसको सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद ये अगर कटता है तभी काटेंगे। तो यहाँ पर मेरा ये देखो प्लस का साइन है और यहाँ पर ये माइनस का साइन है, दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है तो माइनस का साइन लगेगा। अब ऊपर मेरा 1 है और यहाँ भी 1 है और ये ए और बी है, ये ए और बी ऐसा है, देखो ए के अपोन में 1 है और बी के अपोन में 1 है, तो ए की मल्टीप्लाई बी में होगी तो ए भी आएगा। और यहाँ डिनोमिनेटर में 4 है तो ये 1 1 है तो 4 1 जा 4 ही रहेगा। अब देखो इस ब्रैकेट की पावर भी 1 है तो मैं इसको डायरेक्टली काट सकता हूँ, ठीक है। ये मेरा प्लस है, ये मेरा माइनस है, मल्टीप्लाई होगी तो माइनस आएगा। बी मेरा न्यूमरेटर में है तो बी ऊपर आ जाएगा, और डिवाइड में मेरे पास कुछ नहीं बचा है तो 1 या तो लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते। ये भी ब्रैकेट की पावर क्योंकि 1 है तो डायरेक्टली 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है। ऊपर मेरे पास बच गया है ए और डिनोमिनेटर में मेरे पास बच गया है 2। ये ए जो है वो ऐसे बीच में मल्टीप्लाई है, इसका मतलब है ए के अपोन में 1 है और यहाँ बीच में मल्टीप्लाई लगा हुआ है, तो ए अपॉन 2 आ जाएगा आंसर में, प्लस ए अपॉन 2, ठीक है। ये सभी टर्म्स अलग अलग हैं, इनको ना तो किसी कोई भी दो टर्म्स या दो से ज्यादा टर्म्स कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, तो ये ना तो ऐड हो सकती है ना सब्ट्रैक्ट हो सकती है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये जो थर्ड क्वेश्चन है होमवर्क में करेंगे, इसमें भी आप इसको छोटे ब्रैकेट में रखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट में लेंगे -2x को, और 3z को भी स्मॉल ब्रैकेट में रखेंगे और बीच में प्लस लगा देंगे, इस तरीके से जैसे मैंने किया था, ठीक है। और a + b + c के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी क्योंकि इसमें x y z तो पहले से ही गिवन है, तो इस तरह से ये हमारी एक और आइडेंटिटी का यूज हुआ है। देखिए अभी ऐसा करते हैं कि क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए, तो इसमें मेरी जो आइडेंटिटी बचती है वो क्यूब से रिलेटेड आइडेंटिटीज बचती हैं अभी सारी, तो उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं जो मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। अभी हम इतनी ही वीडियो को अपलोड कर देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है तो बच्चे देखते नहीं है और फिर थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी नहीं लगती होगी, फिर वो बोरिंग सी लगने लगती है तो उसको फिर वो स्वाइप करके आगे बढ़ जाते हैं, तो इसलिए इसको मुझे 2 वीडियो में ही डालना पड़ेगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, शायद मुझे ऐसा लगता है। तो क्यूबिक से रिलेटेड जितनी भी आइडेंटिटी जितनी भी क्वेश्चन है मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा, अभी मैं इसको पार्ट 1 करके अपलोड करता हूं। तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, और यदि कोई क्वेरी है आपकी, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।